फ्रेंड्स, इस मूवी के पार्ट 1 को देखना ना भूलें। जब जियांग शिन से फ्लर्ट करने की एक्टिंग करता है तो शिन चाई हो जाती है। फिर होश आने पे वो तो उसके मेन पॉइंट पे लात मार के उसे दूर कर देती है। तो वो बेचारा चिल्लाने लगता है। वो उसे सुना के रिस्पेक्ट करने को बोल के चली जाती है। वो तो पैदल ही गुस्से में घर जा रही होती है, मगर कोई टैक्सी ना मिलने पर वो वापस आ जाती है और जियांग को खाना बना के देती है। दोनों साथ में खाते हैं। वो उसकी कुकिंग स्किल से काफ़ी इंप्रेस होता है, मगर प्रिटेंड करता है कि ठीक ठाक बना है। अब पूछता है कि तुमने ये खाना कैसे बनाना सीखा, तुम्हारे यहाँ तो नौकर ही सब काम करते हैं। तो वो बहाना बनाती है कि मैंने फूड वाले शो से सीखा है सब। फिर वो उसे चुप होकर खाना खाने को कहती है और उसे बर्तन धोने को कहती है। वो कहता है, अरे मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये सब काम नहीं करता। तो वो कहती है, मैंने खाना बनाया इतनी मेहनत से, तो बर्तन तो तुम ही धोगे। तो मान जाता है, मगर उससे बर्तन शिन के कपड़ों में धक्का लग जाने से वो टूट जाते हैं और शिन की ड्रेस भी गंदी हो जाती है। तो वो सही शिन बाथरूम में अपनी ड्रेस धो रही होती है। कहती है, बताओ इतने बड़े विला में एक वॉशिंग ड्रेस तक नहीं है। फिर वो उठती है, मगर साबुन पर पैर गलती से पड़ जाने पर वो फिसल के गिर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के जिया बाथरूम में आ जाता है। वो उस पर चिल्लाती है तो आंखें बंद करने को आने को कहती है। तो शायद जिया आइज़ बंद करके जाता है, मगर उसका भी पैर साबुन पर पड़ जाने से वो भी गिरने ही वाला होता है, मगर वो खुद को संभाल लेता है। जियांग को अपने इतना पास देखे वो शाये होती है। तो ऑकवर्ड जियांग कहता है, मेरी कोर इतनी स्ट्रांग है इसलिए मैं बच गया गिरने से। तो उसे फिर से डांटती है और चुप रहने को कहती है और हटने को कहती है। ये सब जो देख लेती है और वो तो बुके लेके आई होती है और रोने की वो एक्टिंग करती है। हॉस्पिटल में भी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। तो नर्स उसे धीरे रोने को कहती है कि अंदर मैडम ली और मास्टर जियांग लेटे हुए हैं, उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है। वो कहती है, रो के मुझे भी मैडम जियांग बनना है। इधर शिन को नर्स बताती है कि जियांग ने उसकी पूरी रात देखभाल की। तो वो हार्ट टचिंग हो जाती है और जियांग को प्यार से देखती है। उसे जियांग पे क्रश आ जाता है। तभी बाहर जो ये सब देख लेती है। जियांग भी शिन को उसे प्यार से देखते हुए नोटिस कर लेता है और स्माइल करता है। शिन के करवट लेने पे एंग्री चुई तो गुस्से में जाती है अंदर और दोनों की पोल खोल देती है, ये बोल के कि तुम दोनों ने चुपके चुपके एक दूसरे को प्यार से देख लिया अच्छे से, या अभी और देखना बाकी है। ये सुन जियान तो सो के जगने की एक्टिंग करता है और उठता है और चुई को देख के कहता है कि तुम यहाँ कैसे। तो चुई फिर से मक्खन लगाने बैठ जाती है और जियांग से कहती है, जियांग मैंने कल तुमको सरप्राइज देने के लिए तैयार होके आई थी, ये देखो मेरा मेकअप, मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना। तो जियांग उसका पहला वो काजल देख के कहता है कि तुम तो एकदम पोलर भी लग रही हो, जैसे उनका फेस काला सफ़ेद होता है। वो तो उसकी मौज लेता है। ये सुन हैरान चुई अपना फेस शीशे में देखती है तो कहती है, ओह नो, मेरा मेकअप सब ख़राब हो गया। वो तो एम्बेरस होकर भाग जाती है। चुई जब बाहर आती है तो नर्स लोग की बातें सुनती है। एक नर्स कहती है, मैडम जियांग कितनी हम्बल और पोलाइट, उन्होंने खाना भी दिया मिस्टर जियांग को, कपड़े भी धोए। ये सुन चुई को डाउट होता है कि लीचिंग ये सब कभी नहीं करेगी। उसे दाल में काला लगता है। फिर चुई शिन को स्टॉक करने की सोचती है। शिन सोचती है जियांग ने उसे 2 बार बचाया तो वो उसके लिए कुछ खरीदा जाए, उसे थैंक यू बोलने के लिए। तभी वो अपनी पॉकेट में पैसों की कमी देख के सोचती है, अब मैं क्या ही खरीदूँ, पैसे ही नहीं है। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड सी रुआन आ जाती है। वो कहती है, शिन रुआन तुम तो मुझे भूल ही गई हो, कहाँ थी इतने दिन से। तो वो बिज़ी होने का बहाना करती है। तो फ्रेंड कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो, ये कंपनी के कंपटीशन में और तुम प्राइज़ भी जीत सकती। शिन तो ब्रोशर में विनिंग प्राइज़ देख के सोचती है ये परफेक्ट गिफ्ट रहेगा जियांग के लिए। विनिंग प्राइज़ वॉच होता है। फिर दोनों जाती हैं। शिन उस केक खाने के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और गेम शुरू होते ही वो जल्दी जल्दी केक खा रही होती है। ये सब जो ये अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। वहीं पास में जियांग और उसके स्टेप मॉम शॉपिंग करके आते हैं। स्टेप मॉम कहती है, ये ड्रेसेस तुम अपनी फियांस को दे देना, पता नहीं कैसे ड्रेस पहनती है, हमारी रेपुटेशन का तो उसे ख्याल ही नहीं है। तो वो उनसे ले लेता है। दोनों वहाँ पे भीड़ देख के जाते हैं। शिन तो पूरा केक खा के जीत जाती है, उसे विनर घोषित कर दिया जाता है, मगर वो जियांग और आंट को देख के बहुत ही हैरान होती है और तुरंत अपना मुंह घुमा लेती है। आंट कहती है, इस लड़की के कपड़े तो जाने पहचाने लग रहे हैं। तो शिन सोचती है अगर वो पकड़ी गई तो ये लोग उसे जेल ही भेज देंगे। तो वो जल्दी से केक को पूरे फेस पे लगा लेती है ताकि वो लोग उसे पहचान न पाए। सभी लोग शॉक्ड होते हैं। अनाउंसर कहता है कि विनर का जीत सेलिब्रेट करने का तरीका कुछ ज़्यादा ही कैजुअल है। जियांग तो उसे पहचान जाता है, मगर वो आंट से कहता है, चलिए आंट हम लोग घर चलते हैं। शिन तो वॉच पा के बहुत खुश होती है, कहती है आज तो वो बाल बच गई। तभी उसे जियांग पकड़ लेता है, कहता है कि क्या तुमको जरा भी अंदाजा है तुमने आज कितनी ट्रबल क्रिएट की है। वो उसे मोबाइल पे वीडियो दिखाता है जो सड़क की भीड़ ने जियांग ग्रुप की पियांस को केक खाते देख रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी थी। असल में ये काम तो चुई नहीं किया था, मगर जियांग उसे ही गलती के लिए ब्लेम करता है। तो वो सैड हो जाती है और एक्सप्लेन करती है कि मैंने तो बस तुम्हारे लिए वॉच जीतने गई थी। वो कहता है कि इस बकवास वॉच के लिए तुमने इतना बड़ा तमाशा किया। वो गुस्से में वॉच ज़मीन में फेंक देता है। शिन तो उसे रोते हुए कहती है कि वो बस उसको एक थैंक यू गिफ्ट देना चाहती थी, अब से नहीं होगी गलती दोबारा। और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन अकेले बैठी होती है तो उसे परेशान करने एक गैंग आदमी आता है।
वो उसे मुक्का मार के गिरा देती है और कहती है गुस्से में, मेरा मूड पहले से ही ख़राब है, यही अंजाम होगा मुझे परेशान करने का। वो मुड़ती है तो जियांग ईटा लिए खड़ा होता है। वो तो अपवर्ड ही हो जाता है कि शिन को वो उस आदमी से बचाने आया था। फिर जियांग कहता है कि तुम्हारी लात तो एकदम सही निशाना लगाती है। शिन पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो वो उसे वही वॉच पहने हुए दिखाता है जो शिन ने गिफ्ट दी थी। तो उसने शिन के जाने के बाद वॉच ले ली थी अपनी गलती रियलाइज़ होने पे। वो कहता है कि उसने सारी वीडियोस हटवा दी हैं सोशल मीडिया से और कल हम दोनों साथ में प्रेस इंटरव्यू देंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। वो उसे सॉरी कहता है और वो अपना कार्ड देता है यूज़ करने के लिए कि अब तुम्हें जो भी कुछ लेना हो इस कार्ड से ले लेना, इसमें 30 मिलियन है। तो शिन उसे लेने से मना कर देती है। तो जियांग उससे घर ले आने को कहता है। तो वो उसे लीचिंग के घर पर ड्रॉप करके चला जाता है। तो शिन को अपनी पॉकेट से वो कार्ड मिलता है तो जियांग ने उसकी पॉकेट में छिपा दिया था। तभी वहाँ पे रियल लीचिंग आ जाती है जो गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है। ये सब छिप के देख रही होती है और दो हम शक्ल वालों को देख के तो वो बड़ी शॉक्ड होती है और उनकी वीडियो बना लेती है। रियल लीचिंग शिन को वो वायरल वीडियो दिखा के पूछती है कि तुमने ये सब मेरी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए कर रही हो। तो शिन उसे साफ कहती है कि तुमने मुझे अपनी पहचान छुपाने के लिए पैसे दिए ताकि जियांग से शादी हो जाए, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता तुम मुझे बुली करो। तो एंग्री लीचिंग वहाँ से चली जाती है। चुई तो बड़ी खुश होती है उसे लीचिंग का सीक्रेट जो मिल गया। तभी उसे बाइक वाला टक्कर मार देता है तो उसका मोबाइल वहीं गिर के टूट जाता है। तो चुई भी ज़मीन पर गिरती है। तभी उसे वो ट्रैकिंग वाला इंसिडेंट याद आ जाता है जब उसे दो लीचिंग को देखा था। नेक्स्ट सीन में जियांग और शिन सभी भैया वालों के सामने एक्सप्लेन करते हैं। जियांग कहता है मेरी प्यास काफ़ी नटखट और चिलबली है, तो उसने ये फ़न के लिए किया और सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर वो लोग कहते हैं कि वो लोग 2 महीने में शादी करने वाले हैं, तो सभी उन्हें बधाई देते हैं। ये सब दूर खड़ी चुई देख के चिढ़ रही होती है। तभी उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि जो फ़ोन आपने ठीक कराने भेजा था उसका डेटा रिकवरी नहीं हो पाएगा। ये सुन के तो वो बहुत भड़क जाती है और उसे चिल्लाता देख जियांग पूछता है क्या हुआ तुमको, तो वहाँ से बाहर आकर खिसक जाती है। तभी शिन की बेस्ट फ्रेंड शिरवान वहाँ पे आ जाती है और जो उसी ऑफिस में काम करती होती है एज ए इंटर्न। वो शिन को प्रेसिडेंट के साथ देख के बड़ी शॉक्ड होती है। तो शिन उससे इशारा करती है जाने को। फ्रेंड तो चली जाती है। तभी शिन जियांग को आंट के लिए ज्वेलरी देखने को बोल के उसे भेज देती है। शिन मौका पाकर अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो फियांस है जियांग की। फ्रेंड शॉक्ड होकर चिल्लाती है क्या सच में। फिर शिन पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है मैं यहाँ पे एज ए इंटर्न काम करती हूँ। तो फ्रेंड उससे जिद करती है कि वो उसे न्यूली लॉन्च हुए क्रिस्टल नेकलेस देखने दे, वो उसके फेवरेट डिज़ाइनर ने बनाया है। तो शिन मान जाती है हिचकिचाने के बाद। कहती है कि पहले मैं जाऊँगी फिर मेरे बाद तुम चुपके से आ जाना डोर से जब मैं इशारा करूँ। जब शिन जियांग के साथ वो नेकलेस देख रही होती है तभी वो फ्रेंड को इशारा करती है। शिन जियांग के जाने पर चुई उन्हें रोक लेती है और कहती है कि जियांग और क्रिस्टल नेकलेस चोरी हो गया है। जियांग सभी गार्ड्स को सारे रास्ते ब्लॉक करने और सभी लोगों को बाहर जाने से रोकने का ऑर्डर देता है। शिन कहती है कि तुम्हारी कंपनी में कौन ये नेकलेस चुराएगा। तो चुई तो ब्लेम उसी पे डालती है कि लीचिंग ही आउटसाइडर है, इसी ने चुराया होगा नेकलेस। तो शिन कहती है कि तुमको शौक है क्या बार बार मुझे ब्लेम करने का। शिन अकेले सोच रही होती है। तभी वहाँ उसके फ्रेंड आके उसे सॉरी कहती है, यार सॉरी मैंने ही नेकलेस चुराया था, मैं इसे बस हाथ में लेके छू के देखना चाहती थी, मगर अब मैं क्या करूँ। तो ये सब चुई वहाँ पे सुन लेती है। शिन तो फ्रेंड को गुस्से में डांटती है और उससे वो नेकलेस ले लेती है क्योंकि वही एक प्रेसिडेंट के ऑफिस में आ जा सकती थी तो वो उसे अकेले में दे देगी, मगर दोबारा गलती मत करना ये बोल के उसे वार्निंग दे के छोड़ देती है। तो चालाक लंबी चुई जल्दी से प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाके मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा के छिपा देती है ताकि चोरी का ब्लेम शिन पे आए। जब शिन चुपके से आती है वो नेकलेस रख देती है। ये सब चुई के मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। जब ये चुई मोबाइल पर जियांग को दिखाती है तो जियांग को तो गुस्सा आता है बहुत, मगर फिर वो शिन को बुलाता है बात करने और बताता है कि नेकलेस मिल गया। तो शिन प्रिटेंड करती है कि अच्छा है चलो मिल गया। तो जियांग कहता है कि मगर ये वहाँ पे कैसे पहुँचा। तो वो डायरेक्टली फिर पूछता है कि तुमने नेकलेस क्यों चुराया था। तो वीडियो दिखा के वो उसे खूब डांटता है। तो शिन उसे मनाती है मगर वो तो उसे डांट के जाने को कहता है और उसे सगाई कैंसिल करने को कहता है। इमोशनल सीन वहाँ से चली जाती है। जियांग भी सैड होता है। तो जियांग चुई को सगाई कैंसिल करने के बाद बताता है तो वो तो बड़ी खुश होती है। तभी वहाँ शिन की फ्रेंड आके सब सच बता देती है कि उसने नेकलेस चुराया था। बेचारी चुई कहती है मेरी मेहनत तो गई पानी में। फिर जियांग शिन को मनाने जाता है और उससे सॉरी कहता है। वो उसे माफ़ कर देती है। तो जियांग उसे फिर केक खिलाता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। तो शिन पूछती है क्या तुमको किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है। तो वो बताता है अपने पास्ट के बाद उसकी मॉम शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और उसका जन्म के बाद उसकी मॉम का शादी के पहले ही रात एक देहांत हो गया था। तब वो बहुत ही छोटा था और उसकी देखभाल एक मेड ने की थी और उसी मेड ने उससे पैसों के लिए किडनैप कर लिया था। फिर उसके पापा और पुलिस ने उसे बचाया था। शिन तो ये सुन के सैड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए सच में बहुत ही मुश्किल रहा होगा, मगर अब तुम पास्ट को पीछे छोड़ दो और मेरे साथ प्रेजेंट में खुश रहो।
तभी उसे लीचिंग का कॉल आने पर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन की बर्थडे पार्टी होती है जहाँ शिन और जियांग दोनों गेस्ट को ग्रीट करते हैं। सभी लोग शिन की ब्यूटी की तारीफ करते हैं। वहीं पर जेलस ट्री प्लान करती है शिन के बेस्ट फ्रेंड को 2 मिलियन देके पार्टी में उसकी आइडेंटिटी रिवील करने का, मगर बेस्ट फ्रेंड तो शिन की हेल्प करती है। ट्री फिर शिन को वायलिन बजाने का प्रेशर डालती है तो ट्री पहले मना करती है डर के मारे, तो बेस्ट फ्रेंड उसकी ड्रेस में वाइन गिरा देती है उसे बचाने के लिए ताकि उसे वाइन प्ले ना करना पड़े। तो ट्री कहती है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा ड्रेस है, तुम चेंज करके वायलिन बजाना, पार्टी का मज़ा ख़राब नहीं होना चाहिए। तो जब शिन कप ड्रेस बदलने जाती है तो वहीं रियल लीचिंग आके ड्रेस बदल लेती है और शिन की जगह वो मस्त वायलिन बजाती है। सभी तारीफ करते हैं तो ट्री तो और जल बुन के राख हो जाती है कि उसका प्लान फिर से ख़राब हो गया। शिन तो उन दोनों को साथ देख के बड़ा बुरा फील करती है, मगर वो वहाँ से इमोशनल होकर चली जाती है। अब उसकी जगह लीचिंग आ जाती है। जब शिन जियांग को केक देने और अलविदा करने जाती है कंपनी में, वही रियल लीचिंग आ जाती है और शिन वहाँ पे छिप जाती है। तो ना साथ हमें अंदर जाते हैं। फिर शिन चुपके से केक जियांग के ऑफिस में रख देती है तो जियांग को केक देखने पर वो उसे मज़े से खाता है और लीचिंग के आने पर उसे कहता है कि थैंक यू केक के लिए। लीचिंग सोचती है ये कचरे जैसा केक कैसे खा सकता है। फिर चुई को उसकी आंट कर्ज के बारे में बताती है। चुई जियांग की पहली ब्राइड बनने का आइडिया फिर छोड़ ही देती है और लीचिंग को वेडिंग गिफ्ट देती है। लीचिंग उसकी चाल समझ जाती है और फिर अपनी मॉम को बताती है तो उन्हें गेस लग ही जाता है कि जियांग की स्टेप मॉम और चुई को उसकी फैमिली के कर्ज के बारे में सब पता है। तभी वो लीचिंग को पुश कर रहे हैं शादी के लिए। फिर जियांग उस लीचिंग को कुक करके फूड खिलाता है तो लीचिंग कहती है ठीक बनाए खाना, मगर मुझे ये फूड वूड में खाना में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। तो जियांग को उस पर फिर उस टाइम कुछ शक होता है कि वो तो पहले ऐसी नहीं थी। फिर वो सोचती है कि मैं ये जियांग का चीज़ी बिहेवियर ज़रा भी नहीं सह सकती। शिन को लगता है इससे सच में प्यार हो गया है। शिन ही वापस जल्दी आए और मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिले। नेक्स्ट सीन में जियांग के स्टेप मॉम और उसके पापा को उनके जनरेशनल कर्ज के बारे में सब बातें करते सुन लेता है जियांग, तो वो बड़ा ही सैड होता है और कहता है कि मैं लीचिंग की लाइफ खतरे में नहीं डाल सकता, तो वो वेडिंग कैंसिल कर देता है। इधर शिन को लीचिंग से पता चलता है कि वेडिंग कैंसिल हो गई है तो वो पैचअप करने पहुंच जाती है जियांग के पास। वो जियांग के घर जाकर खाना बनाती है सबके लिए, तो जियांग रूडली बिहेव करके खाना फेंक के वहाँ से चला जाता है। तो जियांग के पापा शिन को अपनी पहली वाइफ की फ़ोटो दिखाते हैं और कर्ज के बारे में बताते हैं। शिन को पता चल जाता है कि जियांग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही बचा रहा है, मगर वो हार नहीं मानती है और उसकी कार के सामने खड़ी हो जाती है। तो जियांग कहता है कि क्या तुम पागल हो, ये तुम कार के सामने क्यों आ गई, कुछ भी हो जाता तुमको तो वो कहती है कि तुम अभी भी मेरी केयर करते हो और उसे वो किस कर लेती है। तो जियांग से कहती है कि हम लोग आखिरी समय तक साथ रहेंगे और प्रेजेंट में रह के खुश रहेंगे और उस कर्ज को बाद में देख लिया जाएगा कि सच है भी या नहीं। तो जियांग भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देता है और साथ तक रहने का बात अदा करता है। फिर शिन अपनी वेडिंग ड्रेस चूज़ करने जाती है, वहाँ चुई भी आ जाती है और वो शिन को पसंद करने लगी थी और जियांग का पीछा भी छोड़ चुकी थी। फिर जियांग और शिन साथ में वेडिंग प्रिपरेशन करते हैं तो शिन उसे अपनी आइडियल वेडिंग ड्रीम बताती है कि उसके समुंदर किनारे शादी करना बहुत पसंद है। तो जियांग उसके लिए ये सरप्राइज़ प्लान करता है। जियांग और शिन की शादी के होने की खुशी में जियांग की स्टेप मॉम शिन को एक नेकलेस देती हैं एज गिफ्ट और कहती हैं कि इसे शादी के दिन ज़रूर पहनना। फिर शादी के दिन शिन की कार अचानक एक जगह पर रुक जाती है तो शिन पूछती है ड्राइवर से कि ये सही जगह है, ये सुनसान जगह तुमने क्यों रोक दी। तो ड्राइवर कहता है कि जियांग सर आपका वेट कर रहे हैं बीच पे। तो वहाँ आ जाती है और जियांग को वेडिंग सूट में देख के बहुत ही खुश होती है। वो उसे वहीं पर रिंग पहनाता है और शिन का वेडिंग ड्रिंक सी साइड वाला पूरा हो जाता है। शादी की पहली रात शिन और जियांग वहीं बीच पे बैठे होते हैं साथ में। शिन को ठंड लगने पर वो उसके लिए कंबल लेने जाता है। वहीं शिन को हेलुसिनेशन होने लगता है कि जैसे कोई आत्मा उससे बात कर रही हो, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जियांग आता है, शिन को जवाब देख के दौड़ता है। जियांग की स्टेप मॉम की आंट मेड शिन को किडनैप कर लेती हैं और कहती हैं कि मैडम आपके दिए नेकलेस में हेलुसिनेशन पोशन ने बड़ा ही बढ़िया काम आसान कर दिया, अब इसको ठिकाना लगाना बाकी है। तो स्टेप मॉम कहते हैं कि 12 बजते ही इसे छत से फेंक देना। असल में जियांग की स्टेप मॉम मेड थी पहले, उसने ही जियांग की रियल मॉम को अपनी मेड आंट के हाथों सुसाइड करवाया था उनके बच्चे को मारने की धमकी देके। तो जियांग के पापा को वो ड्रग देके सेड्यूस करने में कामयाब भी हो गई थी। तब से वो जियांग फैमिली की सेकेंड मैडम बन जाती है। उसी ने जियांग के दादा की पहली वाइफ को भी टपकाया था और ये र्यूमर भी फैलाया था कि इस कर्ज के बारे में, ताकि लीचिंग को वो मारना चाहती थी। शिन के जगने पर वो उसे रेलिंग किनारे खड़ा कर देती है। मेड इधर
जियांग अपने आदमी के साथ ढूंढता है शिन को। शिन की रिंग में लगी ट्रैकिंग डिवाइस से वो उसे ढूंढ लेता है उसकी लोकेशन। जब शिन अपनी रिंग छत से गिरा देती है तो जियांग रिंग को देख लेता है और छत पे जाता है। वहाँ शिन सब को सच बता देती है और स्टेप मॉम गुस्से में शिन को मारने जाती है, मगर उसकी मेट सामने आ जाती है तो उसे चाकू लग जाती है। जियांग शिन को गले लगाता है, सबको पता चल जाता है तो जियांग की स्टेप मॉम के सारे क्राइम्स के बारे में। फिर उन्हें जेल भी दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग और शिन की फर्स्ट नाइट होती है, फिर शिन सो जाती है। नेक्स्ट सीन में लीचिंग अपनी मॉम से एक्सप्लेन करती है कि शिन तो सच में उसकी जगह ले ली है। तो लीचिंग की मॉम शिन को किडनैप करवा लेती हैं, बट जब वो शिन के गले में एक निशान देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिन तो उनकी खोई हुई बेटी है पहली, जो खो गई थी गाँव में। फिर शिन को वो गाँव में दादी के पास रहने के लिए बोलती हैं, क्योंकि मॉम कहती है कि सच्चाई पता चलने पर जियांग गांव की लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो शिन गांव जाती है, वहीं पे लीचिंग आती है तो शिन उस पे गुस्सा करती है कि उसकी दादी नहीं मिल रही है। तो लीचिंग कहती है मुझे नहीं पता, मैंने भी तुम्हारी दादी को नहीं देखा है। तो वो लीचिंग से कहती है कि तुम बताओ तुमने मेरी दादी को कहाँ छिपाया है। तो वो कहती है कि उसने नहीं देखा उसकी दादी को सच में। तभी वह